हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हो। व्यूअर्स, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो मैंने स्टार्ट किया है वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने आपको जो है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया था। लेकिन अब हम लोगों को टेस्टिंग हाइपोथेसिस को ही समझने के लिए हम लोगों को और मजीद कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमारे क्वेश्चंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको पहले देखते हैं, देन हम अपनी एग्जाम्पल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वन टेल टेस्ट। व्हाट इज वन टेल टेस्ट? अ टेस्ट फॉर विच द एंटायर रिजेक्शन रीजन इज लोकेटेड इन ओनली वन ऑफ द टू टेल्स, either in the right tail or in the left tail of the sampling distribution of the test statistic is called a one tail test or one sided test। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो है वन टेल टेस्ट की जो है वो डेफिनेशन लिख दी। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है। सबसे पहले तो हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं क्या ले रही हूँ कि z को, जो z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, उसको एज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो मैं यूज कर रही हूँ। यानी मैंने क्या लिया यहाँ पे एग्जाम्पल में z एज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं z वेरिएबल, और ये z हमारे पास क्या स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। अब आपको पता है कि जो नॉर्मल कर्व होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसका जो नॉर्मल कर्व होता है वो हमारे पास बेल शेप होता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल कर्व। अब आपको पता है कि दरमियान में जो है हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने z को एज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है हमने लिया है, तो हमारे पास जो रिजेक्शन रीजन होगा वो क्या होगा, कंसिस्ट करेगा ऑल z वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन z अल्फा और z और लेस देन माइनस z अल्फा। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वन टेल टेस्ट है वो कहाँ पर लोकेट करता है, या तो वो राइट टेल में करता है या वो लेफ्ट टेल में करता है। तो अगर हमारे पास लेफ्ट टेल में कर रहा है, यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास ये सारा हमारे पास क्या है, रिजेक्शन रीजन, और इसको हम किससे शो करते हैं, अल्फा से शो करते हैं। अल्फा हमारे पास क्या होता है, रिजेक्शन रीजन, या तो हम इसको रिजेक्शन रीजन कहते हैं या फिर हम इसको क्रिटिकल रीजन कहते हैं, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। अब यहाँ पर हमारे पास वन टेल टेस्ट में क्या होता है कि या तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो है रिजेक्शन रीजन लोकेट कराता है, या हमारे पास राइट साइड पर लोकेट कराता है, यानी इकट्ठे वो एक ही कर्व के अंदर लोकेट नहीं करते, वो अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कार्ड है लेफ्ट साइड पर, कार्ड है यहाँ पे अल्फा, तो यहाँ पे क्या हमारे पास होगा कि जो हमारी सारी की सारी जो जी वैल्यूज है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, नेगेटिव जी अल्फा से लेस हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट इफ z लेस देन माइनस जी अल्फा, यानी ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, नेगेटिव जी अल्फा। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग अब ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं राइट टेल की तरफ। अगर हमारे पास इस तरह से हो, दरमियान में हमारे पास जो है वो जीरो होता है, जी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की वैल्यूज हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर हमारे पास जो रिजेक्शन जो यहाँ पर लोकेट कर रहा हो इस एरिया में, यानी राइट साइड पे हमारे पास क्या है, अल्फा, और यहाँ पर हमारे पास जी अल्फा की वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जी अल्फा होगा। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे एच नॉट इफ जी ग्रेटर देन जी अल्फा। यानी अगर हमारे पास जी जो जी की वैल्यू है वो इस एरिया में लोकेट करे, क्योंकि ये हमारे पास क्या जी अल्फा का इससे ग्रेटर हो, यानी ये सारा का सारा आगे तक कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और अगर हमारी जी की वैल्यू इसमें लोकेट कर रही है इस वाले रीजन में, यानी इसमें नहीं करेगी, आगे जाके करेगी, तो हमारे पास जो एच नोड है, हमारे पास जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से इसमें मैंने बताया अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो है रिजेक्शन रीजन जो है लोकेट कर रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो जी की वैल्यू है वो इससे छोटी हो जाएगी, लेस हो जाएगी, इस एरिया की तरफ चलती जाएगी, तो हमारे पास हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट अगर हमारे पास जी की वैल्यू लेस है माइनस जी अल्फा से। तो स्टूडेंट्स ये था इसका मतलब, अ टेस्ट फॉर विच द एंटायर रिजेक्शन रीजन इज लोकेटेड ओनली वन ऑफ द टू टेल्स, यानी अलहदा-अलहदा जो है वो एक ही साइड पर लोकेट कर रहा हो रिजेक्शन रीजन, या तो वो राइट साइड पे कर रहा हो या वो लेफ्ट साइड पे कर रहा हो, उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, वन टेल टेस्ट। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है,
जो हम लोग लेते हैं वन टेल टेस्ट की, यानी इसकी हाइपोथेसिस किस तरह से हम लोग बनाते हैं उसको मैं आप यहाँ पे जो है वो लिख देती हूँ, क्योंकि इतनी जगह नहीं है वरना मुझे अरेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग इसकी एग्जांपल हमारे पास इस तरह से आती है, इसमें जो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम इस तरह से लेते हैं। या तो हमारे पास ग्रेटर का साइन आ जाता है या हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस का साइन आ जाता है। यानी अगर हमारे पास ग्रेटर या लेस का साइन आ जाए हाइपोथेसिस के अंदर तो वो हमारे पास क्या होती है, वन टेल टेस्ट। ये इसकी क्या है हमारे पास एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वन टेल टेस्ट की समझ आ गई होगी। अब जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से इसके जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्या है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज टू टेल टेस्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, टू टेल टेस्ट। इफ द रिजेक्शन रीजन इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, द टेस्ट इज रेफर्ड टू एज अ टू टेल टेस्ट। अब इसमें भी हम लोग जी को जो है अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक एज ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम नॉर्मल कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे और जी की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ही कर्व में जो है एक ही टाइम में जो रिजेक्शन रीजन है वो एक ही कर्व में दो जगह पे जो है वो डिवाइड हो रहा है, इस जगह पर लेफ्ट में एंड राइट में। ये हमारे पास क्या है, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं जी अल्फा बाय टू, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम लोग जो है अपनी एच नोट को कब रिजेक्ट करेंगे, जब हमारे पास रिजेक्ट एच नोट if z less than z alpha by 2 and minus alpha by 2 and z greater than z alpha by 2। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टू टेल टेस्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट के जो दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि वन टेल टेस्ट क्या, टू टेल टेस्ट क्या, और इसकी एग्जांपल हम लोग ले रहे थे। अब इसमें हमारे पास जो हाइपोथेसिस जो है वो यूज हम लोग करेंगे इस तरह से कुछ होगी, थीटा इक्वल्स थीटा नॉट। इसमें हमारे पास कोई ग्रेटर का साइन यूज नहीं होगा, कोई लेस का साइन यूज नहीं होगा, इसमें हमारे पास इक्वल का साइन जो है वो यूज होगा। ये हमारे पास क्या है, टू टेल टेस्ट। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और कुछ बातों के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको जो है वो एक जी टेबल जो है वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, नहीं आपके पास अगर सिग्निफिकेंस लेवल होगा तो आपको क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल की जरूरत होगी। अब वो क्या होगा मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ उस टेबल के बारे में, और अगर आप चाहें तो वो आपको टेबल बुक से भी जो है वो मिल जाएगा, लेकिन आपको उसकी वैल्यूज को याद करना होगा, या अगर आपके पास टेबल बुक है तो फिर तो बेटर है, वरना कोशिश करें कि आप उन वैल्यूज को जो है वो याद ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेबल है क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ जी ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वैल्यूज ऑफ अल्फा। अगर हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.10 आ रहा है तो उसके टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट के लिए जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास ये गिवन है। अगर 0.05 है तो उसकी वैल्यूज हमारे पास ये गिवन होगी टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट के लिए, और अगर 0.01 है तो उसके लिए जो है हमारे पास ये गिवन होगी। अगर अल्फा बाय 2 की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी तो अल्फा बाय 2 के लिए हम 0.10 को 2 पर डिवाइड करेंगे जिससे हमारे पास चलेगा 0.05। तो 0.05 अल्फा बाय 2 के लिए और 0.10 अल्फा के लिए जो दोनों वैल्यूज हैं टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट के लिए यूज होंगी। अगर 0.05 है इसको भी 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.025। 0.025 और 0.05 के लिए जो है टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट दोनों के लिए वैल्यूज जो है वो ये यूज होंगी। अगर हम 0.01 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 0.005। तो हमारे पास 0.05 और 0.01 के लिए दोनों के लिए टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट के लिए जो है वो ये वैल्यूज यूज होंगी। अब फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू फाइंड वैल्यू बाय यूजिंग दिस टेबल, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए और क्वेश्चन उनसे सोल्व नहीं हो पाता। अब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम लोग वैल्यू ढूंढेंगे और क्या हम करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं अपने स्टार्ट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसके लिए हम लोगों को जो है कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। अब ये जो सारे टेस्ट हैं वो बेस कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये जितने भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है बेस करेंगे, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब हमारे पास सिग्मा नॉन होगा तब क्या करना होगा, जब लार्ज सैंपल होगा तब क्या करना है, सब जो है वो मैं आपको इसमें करवाऊंगी। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स ये ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है फर्स्ट टेस्ट है जो कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नोन। अब स्टूडेंट्स आपको ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हमारे पास सिग्मा नोन है या हमारा सैंपल साइज क्या है। इसमें सैंपल साइज हमारे पास लार्ज नहीं होगा, इसमें हमारे पास स्मॉल सैंपल साइज होगा, और जो हमारे पास सिग्मा है वो क्या है, नोन है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगी कि क्या जिसका टोटल प्रोसीजर है वो क्या है। अब स्टूडेंट्स इसमें होता है कि अगर हम सपोज करते हैं एक रैंडम सैंपल को जिसका साइज जो है वो स्मॉल एन है और उसको हम नॉर्मल पॉपुलेशन से जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, और उसका जो मीन है वो हमारे पास म्यू नॉट है जिसकी स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट है, और उसका जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो हमारे पास क्या, नॉन स्टैंडर्ड एविएशन, वो हमारे पास क्या सिग्मा जो हमें गिवन है। और इसी तरह से जो उसका सैंपल मीन होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई, यानी साइज हमारे पास क्या है, स्मॉल है, ठीक है। और वो हम लोग इससे कर रहे हैं ड्रॉ नॉर्मल पॉपुलेशन से, और उसका जो मीन जो है वो है म्यू जिसकी स्पेसिफाइड वैल्यू है म्यू नॉट, और जिसका स्टैंडर्ड एविएशन हमारे पास क्या, सिग्मा। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास अब सैंपल मीन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सैंपल मीन हमारे पास क्या होगा, एक्स बार, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या डिटरमिन करना है, हमने हाइपोथेसिस करनी है कि जो हमारा पॉपुलेशन मीन है म्यू, उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू है म्यू नॉट। इसके लिए हम पर्पस के लिए क्या यूज करेंगे, हम जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो टेस्ट है वो यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला है जी इक्वल्स एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट स्मॉल एन। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जी टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। और अब इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले बस ये आपको मैंने बताना था कि हमारे पास एक वेरिएबल था जिसका साइज जो था वो क्या था, एन था। उसको हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ किया, और उसकी स्पेसिफाइड जो मीन की वैल्यू थी वो म्यू नॉट थी, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन था वो सिग्मा था, उसका सैंपल मीन का था एक्स बार। अब उसके लिए हम लोगों को क्या यूज करना है, हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है वो क्या आ रहा है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट और सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब हम इसका आगे प्रोसीजर देख लेते हैं कि अब इसका प्रोसीजर क्या है हमारे पास। देन हम एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है हम अपनी फॉर्मुलेट करेंगे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस अबाउट म्यू। अब उसके इसके लिहाज से हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस क्या होंगी। अब जैसे हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस है, एच नॉट इक्वल्स म्यू नॉट, और एच वन हमारे पास क्या हो जाएगी, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, यानी जो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू जो है वो इक्वल है स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट के, और एच वन में हम लोग जो है उसको जो क्रॉस कर देंगे, इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब हमारे पास बी एक क्या कंडीशन आ सकती है, एच नॉट इक्वल्स म्यू लेस एंड इक्वल्स टू म्यू नॉट, और हमारे पास जो एच वन है वो उससे ऑल्टरनेटिव किस तरह बनेगी, ग्रेटर एंड म्यू। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपने हाइपोथेसिस कैसे बनानी है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास नल हाइपोथेसिस के अंदर लेस एंड इक्वल्स का साइन आ रहा है, तो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर का साइन यूज करेंगे, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ ग्रेटर का कर देंगे, लेस से ग्रेटर कर देंगे। अगर हमारे पास आ जाए थर्ड कंडीशन है, अगर एच नॉट हमारे पास आ जाए म्यू ग्रेटर इक्वल्स म्यू नॉट, तो हम लोग उसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, म्यू लेस देन म्यू नॉट। अब मैंने उससे उल्टा कर दिया, लेकिन हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, हम उससे ऑपोजिट लगाएंगे, लेकिन हम उसका इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंडीशंस हैं हाइपोथेसिस किस तरह से हम लोग बनाएंगे, तो हमारे पास इस तरह से आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट, आपको पता ही हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जिसमें हम लोगों ने अपनी हाइपोथेसिस लिखनी होती है। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम लोग अल्फा यूज करते हैं, वो हमारे पास 0.05 हो सकता है, 0.01 हो सकता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास वो 0.10 भी हो सकता है। ये मोस्ट कॉमनली यूज जो सिग्निफिकेंस लेवल्स हैं वो हमारे पास है। एंड द थर्ड थिंग इज अबाउट टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या हम यूज कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट यूज कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है z इक्वल्स एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्टूडेंट्स ये, और यहाँ पे हम लोग नॉट स्पेसिफाइड वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे पास टेस्ट ये यूज होगा। और देन हम लोग जो अपना फोर्थ स्टेप है हम उसको कैलकुलेशंस करेंगे एंड फाइंड करेंगे जी की वैल्यू। एंड द फिफ्थ स्टेप हम लोग अपना क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करेंगे। एंड क्रिटिकल रीजन की भी मैंने आपको वन टेल एंड टू टेस्ट के बारे में जो है वो बताया था कि किस तरह से हम लोग करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाए, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आ जाए, हमारे पास एच वन इक्वल्स
म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। तो ये हमारे पास कौन सा टेस्ट होगा, ये हमारे पास टू टेल टेस्ट होगा। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ आपके लिए, ताकि पहले एक प्रोसीजर बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, देन मैं आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व कराऊंगी। अगर आप चाहें तो ये सारी बातें साथ साथ लिख ले, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये हमारे पास होगा टू टेल टेस्ट। अब इसके लिए हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन किस तरीके से यूज करना है, यानी क्रिटिकल रीजन कह सकते हैं हम उसको, रिजेक्शन रीजन कह सकते हैं। अब ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन क्या हो जाएगा, z less than minus z alpha by 2 and z greater than z alpha by 2। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है इसका रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन लिख दिया है। जब हमारी z की वैल्यू इसके अंदर फॉल कर गई तो हम h नॉट को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन हमारे पास क्या, अगर हमारे पास ग्रेटर या लेस का साइन आ जाए, यानी वन साइडेड हमारे पास आ जाए, यानी h1 इक्वल्स म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, अगर इस तरह से कोई कंडीशन आ जाए तो ये हमारे पास क्या वन टेल, ये हमारे पास वन टेल टेस्ट हो गया। अब इसके लिए हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर का साइन आ रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे z ग्रेटर देन z अल्फा। एंड देन अगर हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इस तरह से हो म्यू लेस देन म्यू नॉट, और ये भी हमारे पास सेम वन टेल टेस्ट होगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, z लेस देन माइनस z। तो स्टूडेंट उसके बाद लास्ट में हम डिसीजन बता देंगे कि हम लोग अपनी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, वो हम लोग अपना लास्ट स्टेप है वो डिसीजन हम लोग लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कॉमनली स्टेप्स थे, और स्टूडेंट्स ये आपको स्टेप्स बाकायदा लिखने होंगे, अगर आप इसमें से एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो मे बी आपके मार्क्स कट जाएं। तो थर्ड स्टेप मैं वैसे लिख देती हूँ कि हम लोगों ने थर्ड में जो अपना डिसीजन फाइंड आउट करना था, अगर आप इसका कम्प्लीटली अपने आप स्टेप्स लिखेंगे और उस क्वेश्चन को इन स्टेप्स के मुताबिक फाइंड आउट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा। ये एक मुकम्मल स्टेप्स जो है मैंने टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नोन, उसके स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, उसके लिए कुछ प्रोसीजर सेम होगा, कुछ चीज़ों के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बीच में होगा, वो मैं आपको बता दूंगी साथ साथ, लेकिन ये इसका कॉमनली प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसमें समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको जरूर जो है उसका रिप्लाई दूंगी। अब नेक्स्ट हम अपनी जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है, अ रैंडम सैंपल ऑफ n equals 25 values gives x bar equals 83. Can this sample be regarded as drawn from a normal population with mean mu equals 80 and sigma is 7? अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास सैम्पल साइज कितना है, n equals 25 बट इट्स नॉट ग्रेटर देन 30। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा नोन है, हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास 7 है। अब हम लोगों को सबसे पहले तो अपनी हाइपोथेसिस बनानी है कि हम इसमें हाइपोथेसिस करने के बताया कि हमारे पास जो मीन है वो उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू से ग्रेटर है, कुछ भी हमें नहीं बताया, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, टू टेल टेस्ट। अब सबसे पहले तो अपनी हाइपोथेसिस लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप आप मेंशन करेंगे एच नॉट इक्वल्स म्यू इक्वल्स 80। अब यहाँ पे आप लोगों को जो पॉपुलेशन मीन की जो वैल्यू थी, स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट, वो हमारे पास क्या 80, वो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे, नॉट इक्वल्स टू 80। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, which is alpha equals 0.05। मैंने यहाँ पे 0.05 क्यों रहा है, यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं होगा, आपने 0.05 ही लेना है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है क्वेश्चंस के अंदर। कभी कभी क्वेश्चन में वो आपको गिवन कर देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं करते। जब आपको गिवन नहीं करेंगे तो आपने 0.05 लेना है, अगर आपको गिवन होगा तो आपने वही यूज करना है। आपने 0.05 उस वक्त यूज नहीं करना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देन द थर्ड स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या हो रहा है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जी यूज होगा, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और स्टूडेंट्स आपको इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ। देन द फोर्थ स्टेप इज कैलकुलेशन। कुछ लोग क्रिटिकल रीजन पहले ही फाइंड आउट करते हैं, लेकिन मैं जब अपना क्वेश्चन सोल्व करती हूँ तो मैं इसी तरीके से सोल्व करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर मेरे लिए रहता है। स्टेप्स आगे पीछे जो इससे कोई मसला नहीं, लेकिन स्टेप्स आपके पूरे होने चाहिए। अब हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 83, माइनस म्यू की वैल्यू क्या है 80, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 एंड अंडर रूट स्मॉल एन हमारे पास है 25।
अब इस सब की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट कर लूंगी तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2.14। फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब अपने क्वेश्चंस जो है वीडियोस बनाती हूँ और क्वेश्चंस में लिखती हूँ तो कभी कभी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है लिखते वक्त, या कभी कभी जो है वो आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। स्टूडेंट्स मेरा मकसद ये नहीं है कि मैंने एक करेक्ट आंसर जो है वो निकाला, क्योंकि हाँ कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर जो मैं कराती हूँ वो आपको बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसीजर है। कभी कभी स्टूडेंट्स की मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आपने जो है ये गलत क्वेश्चन सोल्व किया। तो स्टूडेंट्स वो गलत क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, हो सकता है मे बी किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, या हो सकता है किसी स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई हो, नंबरिंग में मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले तो मैं एक लेक्चर तैयार करती हूँ, देन मैं जो है वो लेक्चर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप जो है उसको प्रोसीजर समझ लिया करें। अगर आपको उसमें कोई गलती लग रही है, किसी में कोई गलती है, तो आप उसको करेक्ट कर लें अपने लिए। तो और इस तरह से जो है कमेंट्स पास ना किया करें कि ये गलत पढ़ाया है या ये इस तरह से किया। अब फिर से अपने लेसन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हम लोगों ने अपना क्रिटिकल रीजन जो है वो डिसाइड करना है। अगर इस क्रिटिकल रीजन में अब आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, टू टेस्ट। टू टेस्ट का हमने को हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है जी ग्रेटर देन जी अल्फा बाई टू, एंड और नहीं यूज करी, एंड यूज करी, क्योंकि हमारे पास एक ही कर्व में जो है वो जो रिएक्शन रीजन है वो डिवाइड हो जाता है। जी लेस देन माइनस जी अल्फा बाई, ये हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है, इसको पहले लिख लें उसको बाद में लिख लें, इट्स नॉट कोई मसला नहीं है आपको। अब हमारे पास क्या है कि अब सबसे पहले तो हम लोग अल्फा बाई टू की वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास क्या है 0.05। 0.05 को जब 2 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.025, एंड जी लेस देन माइनस 0.05। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि अगर आपको पता हो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये हमारे पास है जी अल्फा बाई टू, और ये हमारे पास क्या माइनस जी अल्फा बाई टू, और दरमियान में हमारे पास क्या है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले तो इसकी वैल्यू अपनी टेबल से फाइंड आउट कर लिया। मैंने आपको अभी जी वैल्यूज का जो टेबल है वो पूरा बना के बताया था, उसके हिसाब से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 0.025 की, आपने टू टेल टेस्ट में चेक करनी है वो वैल्यू, और 0.025 के बिल्कुल से सामने टू टेल टेस्ट की वैल्यू आ रही होगी, वो हमारे पास क्या होगी 1.96। यहाँ पे भी अगर आपने लिखना है तो आप लिख लें जी लेस देन माइनस 1.96। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है पॉजिटिव। आपने इसमें चेक करना है कि आपके पास जो 1.96 है वो फोल्ड कर रहा है इन दोनों में से किसी एक में। 2.14 को अगर हम इसमें देखते हैं तो ये हमारे पास क्या 1.96 इससे ग्रेटर है, यानी इसका मतलब है यहाँ कहीं पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आ रही है 2.14। आगे इसके अंदर फोल्ड करिए, इसका मतलब है हम अपनी एच नोट को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। अब हम लोग अपना डिसीजन लिखेंगे, रिजेक्ट एच नोट because the value of z equals 2.14 is fall in the rejection region. In the rejection region, the critical region, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। In the rejection region, so we reject our H naught. वो मैंने पहले लिखा था, आपको जरूरी नहीं है बार बार लिखना, बस reject H naught because the value of z is 2.14 is fall in the रिजेक्शन रीजन, और उस वजह से हम लोगों ने इसको एच को जो था वो रिजेक्ट किया था। अब हम कंक्लूड क्या करते हैं कि हमारा जो सैंपल था x बार इक्वल्स 83 कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। वो आप लिखना चाहते हैं तो आप साथ लिखते हैं कि हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा सैंपल था x इक्वल्स 83 वो हमारे पास कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पूरा एक प्रोसीजर, एक पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको सोल्व करके बताया। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी बात का कोई भी इशू है या कोई भी आपको समझ नहीं, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। स्टूडेंट्स आई थिंक इट्स इनफ। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी, कि अगर मैं एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स इकट्ठे बता दूँगी तो आप सब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट जो है इसका टेस्ट बताऊंगी कि अगर हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस हम कर रहे हैं और हम मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिग्मा जो है अननोन है, तब क्या होगा। तो इसके बारे में जो है अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।